Namaskar students of class 11. In this video I am going to start a new topic, that is dictionary in Python. We have already covered list and tuples, which is basic collection of different elements. So that is one type of collections. So in the same category dictionary is there. Dictionary is one type of data type, we can say, which is accepting the values in collection. So in this video we are going to cover the part dictionary. So let's start. Before starting this video, I would like to recommend you, if you are coming to my channel first time, watching my video first time, watching my face first time, so subscribe the channel and press the bell notification icon to get relevant updates. So here we begin. So here I am on my computer screen and here I am sharing this PDF with you. This PDF you will get in description in the link. So find out that link and open the notes. From there you can download the PDF. So let's begin. तो सबसे पहले हम डिक्शनरी का मीनिंग देखेंगे. डिक्शनरी का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ. तो यहाँ पे जैसे लिखा है मैंने, as we have used the English dictionary, it contains different words with its meanings. In Python, the dictionary refers to the mapped items using key value pairs. It is a versatile type of Python. तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जैसे ही हमने इंग्लिश का डिक्शनरी यूज किया है या किसी भी लैंग्वेज का कोई भी डिक्शनरी होता है तो जनरली क्या होता है, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं और उसके मीनिंग्स हमें दिए जाते हैं. सिमिलरली पाइथन में भी ऐसे ही डिक्शनरी होती है जिसको मैप किया जाता है अलग अलग आइटम्स के साथ की और वैल्यू पेयर बना करके. तो की वैल्यू का हम कैसे बोलेंगे हिंदी में, जोड़ा. तो यहाँ पे की वैल्यू का एक जोड़ा बना दिया जाता है और एक पर्टिकुलर की के साथ हम अलग अलग वैल्यूज को पेयर कर सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं. तो इसी प्रकार से ये वर्सेटाइल टाइप है. अ डिक्शनरी आइटम डजंट कंटेन एनी इंडेक्स, जस्ट लाइक लिस्ट और टपल. एवरी एलिमेंट इन डिक्शनरी इज मैप्ड विथ की वैल्यू पेयर. द डिक्शनरी एलिमेंट कैन बी रिफर्ड टू अ की विथ एसोसिएटेड वैल्यू. तो यहाँ पे क्या है कि डिक्शनरी जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके साथ कोई भी इंडेक्स जुड़ा नहीं रहता. जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंडेक्स है. टपल में भी सेम वही चीज रिपीट हुई थी. लेकिन डिक्शनरी में क्या होगा, लिस्ट की तरह या टपल की तरह इंडेक्स नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर की वैल्यू पेयर होगी जिसके जरिए हम किसी भी एलिमेंट को मैप कर सकते हैं. तो ये जो एलिमेंट है उसी को हम की और उसके साथ जुड़ी हुई वैल्यू कहेंगे और उसी वैल्यू से हम किसी न किसी वैल्यू या तो एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा है व्हाट इज डिक्शनरी, और ये डेफिनेशन मैंने लिया है आपके टेक्स्ट बुक से, जो कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सुमिता अरोरा का टेक्स्ट बुक है. इसमें ये डेफिनेशन दिया गया है. डिक्शनरीज आर म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शंस विथ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स, द एसोसिएटिव कीज टू वैल्यू. तो यहाँ पे ये डेफिनेशन दिया गया है. इन द डिक्शनरी अ की इज सेपरेटेड फ्रॉम वैल्यूज यूजिंग कॉलन एंड द वैल्यूज विथ कॉमास. तो यहाँ पे देखिए, जो की और वैल्यू के बीच में अगर हमें कुछ करना है उसको अलग करने के लिए क्या यूज होता है, ये कॉलन सिंबल. उसके बाद अगर वैल्यू है तो वैल्यू को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे. इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डिक्शनरी इन पाइथन वी विल सी हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी. तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इसका सिंटैक्स यहाँ पे दिया गया है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट. तो आपको सबसे पहले डिक्शनरी ऑब्जेक्ट लिखना है. डी जनरली हम रिफर करते हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे DICT भी बहुत सारी बुक्स में दिया जाता है एज ए रेफरेंस, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं. उसके बाद की कॉलन वैल्यू कॉमा की कॉलन वैल्यू, और ऐसे ये पूरी लिस्ट बनती जाएगी. आपको जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए आप लिखते जाइए की कॉलन वैल्यू लिख करके. तो अकॉर्डिंग टू दिस सिंटैक्स, फर्स्ट पार्ट इज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट. इट इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल रिफर्ड एज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट. तो अब तक हम जैसे यूज करते आए हैं लिस्ट और टपल में, ठीक उसी तरह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना है. उसके बाद कॉमा, एज यूजुअल इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. तो यहाँ पे जो हम वैल्यू असाइन करेंगे वो सीधा डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगा. उसके बाद है ब्रेसिस. दीज आर द कर्ली ब्रेसिस. द कर्ली ब्रेसिस आर यूज टू राइट की वैल्यू पेयर्स इनसाइड. तो डिक्शनरी के अंदर जब भी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये डिक्शनरी है, तो इस ब्रेसिस से. कर्ली ब्रेसिस है उसका मतलब है कि ये डिक्शनरी है. अगर मून ब्रेसिस या तो राउंड ब्रेसिस यूज करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं, तो इसे हम जनरली क्या कहते हैं, टपल. और अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो लिस्ट है. तो ये तीनों चीज की आइडेंटिटी है.
तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। की वैल्यू पेयर आपको सिंपली वहां पे द आइटम्स और एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट विल बी रिटर्न इन दिस वे। तो आपको जो भी वैल्यू और की है यहाँ पे वन बाय वन लिखते जाना है, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू लाइक दैट। सो इस प्रकार से आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, तो यहाँ पे आपको ये कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, वो हमेशा याद रखना है जब आप डिक्शनरी के साथ काम करते हैं। ईच वैल्यू इज सेपरेटेड बाय अ कॉलन, द कीज आर प्रोवाइडेड इन द डिक्शनरी आर यूनिक। तो जो की वैल्यू होगी वो यूनिक होगी, हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। द कीज कैन बी ऑफ एनी टाइप सच एज इंटीजर, टेक्स्ट, टपल विथ इम्यूटेबल एंट्रीज। तो ये क्या है, आपको जो भी की वैल्यू डालनी है वो इम्यूटेबल होने चाहिए, जैसे इंटीजर है, टेक्स्ट है, टपल है, आप वहां लिस्ट यूज नहीं कर सकते हैं। द वैल्यूज कैन बी रिपीटेड, वैल्यू जो होती है वो हम रिपीट कर सकते हैं। द वैल्यूज ऑल्सो कैन बी ऑफ एनी टाइप, और उस वैल्यू को हम किसी भी टाइप की वैल्यू वहां लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने दोनों स्ट्रिंग लिया है, की भी स्ट्रिंग है, ये माइंस, जैसे मैंने यहाँ कुछ डिपार्टमेंट लिखे हैं, माइंस राजेश ठाकरे, HR दिनेश लोहाना, TPP कमलेश वर्मा, ऐसे कुछ नाम यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे उनके डिपार्टमेंट के नाम लिखे हैं। तो दोनों मैंने मैप किया है, एक ये है की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। तो इसी प्रकार से हम डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। और एक दूसरा एग्जांपल यहाँ देखिए, मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे, 1 शारदा, 2 चंपा, 3 4 5 6। तो इसी प्रकार से ये लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। नेक्स्ट लिस्ट जो है वो उस प्रकार है 100, 200, 300, 400। तो इसी प्रकार से आप किसी भी डेटा टाइप को यूज करके डिक्शनरी की और वैल्यू को मैप कर सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड द की वैल्यू पेयर्स। तो और यहाँ पे देखिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि की वैल्यू उसका पेयर क्या है, उसमें की कौन सा है और वैल्यू कौन सा है। तो आप ये PDF डाउनलोड करके वहां पे पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे एकदम क्लियर है, ऐसा कुछ उसमें नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी, तो जैसे हमने एम्प्टी लिस्ट बनाया, एम्प्टी टपल बनाया, इन द सेम मैनर वी कैन क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी एज वेल। तो यहाँ पे वही सिंटेक्स है, D = ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। डिक्शनरी आर ऑल्सो नोन एज एसोसिएटिव एरेज और मैपिंग्स और हैशिश। तो यहाँ पे हम डिक्शनरीज को क्या कहेंगे, एसोसिएटिव एरेज भी कहा जाता है, मैपिंग्स भी कहा जाता है और हैशिश भी कहा जाता है। और जब आप ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो उसमें एलिमेंट हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो वही सिंपल चीज है, आप जो इंडेक्स यूज करते थे उसकी जगह यहाँ पे की वैल्यू आ जाएगा, बस इतना फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी जैसे हमने लिस्ट में किया था। देखिए ये डिक्शनरी मैंने यहाँ क्रिएट किया है, D = 1 विराट कोहली, 2 अजिंक्य रेहाने, 3 शुभमन गिल। अब देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग विथ कीज, की के साथ वैल्यू को प्रिंट किया, D(1), D(3). तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, D(1). तो ये हो गया D(1). तो ये की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ध्यान रखिए 0 से कुछ स्टार्ट नहीं होता क्योंकि इसमें इंडेक्स है ही नहीं, तो जो आप की देंगे वही की रिफर करेगा। तो यहाँ पे की है 1 विराट कोहली, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। D1 अगर लिस्ट या तो टपल होता तो 0 एलिमेंट एक्सेस करता ही, लेकिन यहाँ पे जहां 1 है एज अ की, वही वैल्यू को रिफर करेगा। तो फर्स्ट में हमें आउटपुट मिलेगा विराट कोहली, उसके बाद 3 है शुभमन गिल, तो ये आउटपुट रहेगा इस लाइन का। उसके बाद प्रिंटिंग ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यू प्रिंट करने के लिए सीधा हम प्रिंट D कर देंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ की एंड फाइंडिंग अ वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी इज नोन एज लुकअप। तो हम इसे लुकअप कहेंगे कि आप जब उसकी की को देखते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लुकअप कहेंगे। मोर ओवर यू कैन नॉट एक्सेस एनी एलिमेंट विदाउट की। इफ यू ट्राई टू एक्सेस अ वैल्यू विथ की डजंट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी विल रेज एन एरर। तो अगर आप ऐसे करेंगे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया D5, तो 5 की है ही नहीं, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो अगर वैल्यू नहीं है तो हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, उसका की होना जरूरी है, उसके बाद ही हम उसकी वैल्यू देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और एग्जांपल मैंने दिया है, देखिए यहाँ पे कैसे उसको एक्सेस किया है। तो ये किया है ट्रैवर्स फॉर लूप की मदद से। तो यहाँ पे डिक्शनरी जो है मैंने कुछ इस प्रकार से नाम यहाँ लिख दिए हैं, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के हेड का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए जैसे माइंस है तो राजेश ठाकरे लिखा हुआ है, HR में दिनेश लोहाना लिखा हुआ है, TPP में कमलेश वर्मा लिखा हुआ है, स्कूल में A विजयन लिखा हुआ है,
हॉस्पिटल में शैलेंद्र यादव लिखा हुआ है। तो ये क्या है, डिपार्टमेंट्स है और उनके नाम है हेड के। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे एक्सेस किया इसको, फॉर आई इन डी, तो इन ऑपरेटर जो मेंबर ऑपरेटर है वही यूज किया है, मेंबरशिप ऑपरेटर। प्रिंट आई डी ऑफ आई, तो ये पहले आई में क्या आएगा, तो सिर्फ की आएगी, जो ये डिपार्टमेंट है माइंस, तो माइंस आएगा। उसके बाद यहाँ पे डी ऑफ आई ऐसे आएगा। अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो चलिए प्रैक्टिकली कर लेते हैं हम। यहाँ पे पाइथन ओपन कर लेता हूं मैं, 1 मिनट। पाइथन यहाँ पे ओपन करके प्रैक्टिकली भी मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे वर्क करता है। फॉर आई इन डी, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तो चलिए ओपन कर देते हैं न्यू फाइल। यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है डी इक्वल टू, अब जैसे मैंने वहाँ सब डिपार्टमेंट के नाम लिखे थे, यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ। चलिए वही लिखते हैं, माइंस, और कॉलन आएगा, कॉलन के बाद हम नाम लिख देते हैं। चलिए ABC अभी कर देता हूँ, 3 वैल्यू डालता हूँ मैं तो जल्दी यहाँ पे शॉर्ट में हो जाएगा। माइंस के बाद रख देते हैं TPP, और यहाँ पे TPP में डाल देते हैं XYZ। वहाँ पे आपको प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा, तो कोई फिकर वाली बात नहीं है। TPP के बाद यहाँ पे डालते हैं HR, और HR में है हमारे PQR। तो ये एक डिक्शनरी मैंने क्रिएट कर लिया। अब इसे हम फॉर लूप से ट्रावर्स करेंगे। फॉर आई इन डी, आफ्टर दैट जस्ट राइट द वैल्यू प्रिंट आई। देखिए पहले मैं प्रिंट आई करूंगा तो क्या होता है, प्रिंट आई F5, लेट मी सेव ऑन डेस्कटॉप, DICT, और यहाँ पे देखिए माइंस TPP HR, ऐसे करके हमें वैल्यू इसने दिखा दी है। अब उसी प्रकार से अगर हमें आउटपुट चाहिए तो आउटपुट में मुझे वैल्यू भी चाहिए, तो वैल्यू यहाँ पे ऐसे मैं ये वाला सिंबल बीच में यूज करना चाहता हूँ, ग्रेटर देन, ताकि एरो जैसा दिखे, और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेंगे डी ऑफ आई। तो डी ऑफ आई में क्या होता है, वैल्यू। तो जब भी आपको की और वैल्यू को एक्सेस करना है, ये एक तरीका है, इसी प्रकार से आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए इसी प्रकार से आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका नीचे दिया गया है, देखिए, इन द अबव कोड यू कैन सी द वेरिएबल आई प्रिंट्स द की एंड डी ऑफ आई प्रिंट्स द एसोसिएटेड वैल्यू टू द की। अब दूसरा कोड मैंने लिखा है, सेम वही चीज है, और यहाँ पे 2 वेरिएबल लेकर के डी डॉट आइटम्स को यूज किया है। तो ये भी एक मेथड है जिससे आप वैल्यू को ट्रावर्स कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं, प्रिंट आई कॉमा जे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो नेस्टेड लूप है वो नेस्टेड लूप से वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे नेस्टेड लूप में वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, और उसके बाद हमें क्या करना है, तो सिंपली ये देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आई और जे 2 ही डाला, तो डी ऑफ आई जो डाला था वो यहाँ पे जरूरत नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे सिर्फ जे, यहाँ जे कर देंगे। तो ये देखिए अब क्या होता है, और आउटपुट वही आएगा, बस कोड हमारा चेंज हो गया। तो इसी प्रकार से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। इसके अलावा भी आप डॉट वैल्यूज भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे कैसे यूज करेंगे। हियर आई हैव सेपरेटेड द वैल्यूज यूजिंग 2 वेरिएबल्स इन द लूप। तो ये भी एक दूसरा तरीका है, इसी प्रकार से भी आप डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एक्सेस द कीज एंड वैल्यूज यूजिंग डी डॉट कीज एंड डी डॉट वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं कि मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए, तो प्रिंट ब्रैकेट में डी डॉट वैल्यूज। तो सिर्फ अगर वैल्यूज चाहिए तो मैं ऐसे कर दूंगा, डी डॉट वैल्यूज। यहां पे देखिए वैल्यूज इस प्रकार से आ जाएंगी। उसके बाद अगर आपको कीज चाहिए तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डी डॉट कीज। तो यहां पे हमें दिखाएगा कीज। तो इसी प्रकार से ये आउटपुट प्रिंट करेगा, और इसी प्रकार से आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। इट विल रिटर्न द कीज एंड वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आउटपुट है वो हमारा सीक्वेंस में है। देखिए डिक्ट वैल्यूज फॉर ये हमें लिस्ट में मिल गया, और डिक्ट वैल्यूज ये हमें मिल गया ऐसे लिस्ट में। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे वैल्यू को दिखा सकते हैं। उसके बाद ये कोड देखिए, यहाँ पे भी मैंने सेम वही चीज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्रिएट डिक्शनरी यूजिंग डिक्ट फंक्शन। जैसे हमने लिस्ट में देखा था लिस्ट फंक्शन था, टपल में टपल फंक्शन था, सेम यहाँ पे डिक्ट फंक्शन है। यहाँ पे डिक्ट फंक्शन 3 तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं डिक्शनरी डिक्ट फंक्शन यूज करके। तो पहला देखिए DICT, और मैंने नाम सारे ले लिए अलग अलग और उसको यहाँ पे क्रिएट किया है। चलिए हम करते हैं इसमें, ये D = डिक्ट, तो सबसे पहले ये यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है हम यूज कर लेंगे इक्वल टू, और डिक्ट के बाद सीधा ब्रैकेट आएगा ये वाला, क्योंकि ये एक फंक्शन है तो फंक्शन के साथ हम हमेशा ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। तो पहली वैल्यू हमने डाल दी माइनस इक्वल टू ABC, उसके बाद डालते हैं TPP डिपार्टमेंट है हमारा, उसके हेड है XYZ, और लास्ट वैल्यू वो है हमारा HR डिपार्टमेंट। HR में डाल देते हैं PQR, HR = PQR, और यहां पे देखिए इसे प्रिंट करते हैं सीधा D। तो अब आपको यहां पे पता चलेगा, 1 मिनट। ओके, डिक्ट = ओके, यहाँ पे जो है थोड़ा सा एरर दिख रहा है, डिक्ट नेम = ओके, क्या गड़बड़ किया है, D = ओके। देखिए एक बार फिर, एक्सप्रेशन कैन नॉट कंटेन असाइनमेंट, परहैप्स यू मीन $= ओके। तो ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, ये $= है नहीं, प्रिंट DICT। ओके, शायद सिंगल कोट जो वैल्यू डाली है उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं रहेगी, ताकि एज ए वेरिएबल हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ओके, सो नाउ यू कैन प्रिंट द वैल्यूज हियर, बिकॉज जब हम ऐसे वैल्यू रखेंगे तो इसी प्रकार से आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो डिक्ट में जब इक्वल टू यूज करेंगे तो तीनों वेरिएबल यहाँ पे माने जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको सिंगल कोट के बिना लिखेंगे ताकि की ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यहाँ पे देखिए, यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई की पेयर। तो की पेयर तो हमने जैसे किया था वही है, और यहाँ पे ब्रैकेट में सिर्फ ये वाली चीज लिख देनी है। उसके बाद आप ऐसे लिस्ट भी यहाँ पे बना सकते हैं, नेम, यहाँ पे नेम और की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, उसी प्रकार से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ये तरीका यहाँ पे दिखा देता हूँ, की वैल्यू कैसे करेंगे। एक आप ऐसे लिस्ट बना लीजिए और पहली वैल्यू के लिए यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट, और यहाँ पे निकल जाएगा ये वाला = सिंबल। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हम करेंगे डिक्शनरी के साथ ब्रैकेट, यहाँ पर भी यूज करेंगे ब्रैकेट, और ये जो = है वो हट जाएगा और कॉमा हम डाल देंगे, यहाँ पर भी = हट जाएगा, कॉमा डाल देंगे, और ये जो है ये हमारा लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। तो यहाँ पे सिंगल कोट भी आ जाएगा, सिंगल कोट, यहाँ पर भी सिंगल कोट हम करेंगे। तो अब देखिए मीनिंग वही है, सारी चीजें वही है, लेकिन जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट का इश्यू है, यस, एक ब्रैकेट मिस हो चुका है, और इसी प्रकार से हम यहाँ आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो है आप इसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। नाउ ऐड एलिमेंट्स टू अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में एलिमेंट कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल तरीका है, आपको ये जो एलिमेंट ऐड करना है वो वहां पे लिख देना है, सिंपल। अब मानो कि यहाँ पे इतनी चीजें है, 2 ही, अब मुझे कोई और चीज अगर ऐड करनी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ जाऊंगा और D, फिर जो एलिमेंट ऐड करना है उसका नाम यहाँ लिख देंगे। चलिए यहाँ पे माइनस TPP HR, ये 3 है। अब मैं चौथा ऐड करना चाहता हूं और उसका नाम है, इसका नाम डाल देते हैं अकाउंट्स। तो ACC करके मैंने डिपार्टमेंट डाल दिया, और ACC के बाद क्या रहेगा, वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, तो यही है, एक तो ऐसे आ जाएगा, फिर वैल्यू हम उसके सामने लिख देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, ACC के जो है उसके वैल्यू का नाम यहाँ पे दे देते हैं RST। चलिए ये डाल दिया, और प्रिंट D। तो अब यहाँ पे आउटपुट में आप देख पाएंगे
कि यहाँ पे अकाउंट RST जुड़ चुका है। तो इसी प्रकार से आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं किसी भी लिस्ट में। अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही चीज है, बट यहाँ पे जो हमने नया डाला था उसकी जगह हम यहाँ पे पुराना यूज करेंगे और उसे अपडेट कर देंगे। चलिए इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे कि ये ACC है, अब मुझे माइंस में कुछ चेंज करना है, तो माइंस में ट्रांसफर हो गया है उस बंदे का, और नया बंदा जो आने वाला है उसका नाम है WXYZ। चलिए XYZ, ओके, XYZ ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं JKL। तो यहाँ पे माइंस में JKL, तो ABC की जगह JKL यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट आपको दिख रहा है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं डिक्शनरी में। तो सेम अपडेट, और लास्ट जो कंसेप्ट है वो है डिलीट। तो डिलीट करने के लिए सिंपल हम ये वाला मेथड अभी यूज करेंगे। आगे पॉप और पॉप आइटम भी फंक्शन है, वो हम अगली वाले वीडियो में कवर करने वाला है जब मेथड्स में सिखाऊंगा। तो यहाँ पे डिलीट कुछ इस प्रकार से होगा, आपको लिख देना है DEL कीवर्ड, फिर उसके बाद लिखना है D, और जो भी की आप डिलीट करना चाहते हैं वो लिख देंगे यहाँ पे HR। तो मैं अभी HR डिलीट कर रहा हूं। अब देखिए F5 करके वैल्यू, तो यहाँ पे HR वाला डिलीट हो गया। तो आशा रखता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा कंसेप्ट। और मेंबरशिप ऑपरेटर तो आप जानते ही है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है, जाकर के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आशा रखता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपके कोई डाउट्स है तो डाउट्स कमेंट में पूछना न भूले, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज है तो मैं आपको संडे कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। यहाँ पे ऐसे कंटेंट हम यहाँ पे डालते रहते हैं, और ये कंटेंट डालने के पीछे काफी मेहनत लगती है, इसलिए जब आप लाइक देते हैं या तो जब कमेंट आपका आता है तो हमें अंदर से कुछ अच्छा फील होता है। और आप अगर हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा पेज ऑलरेडी बना हुआ है फेसबुक पे, जाकर के लाइक कर दीजिए। 800 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है, बहुत ही अच्छा प्यार आप लोगों का मिल रहा है। तो ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए, आपके लिए कंटेंट हम बनाते रहेंगे। आपकी भी स्पेसिफिक कोई डिमांड है तो आप हमें पूछिए कमेंट द्वारा, या तो हमारे ईमेल आईडी पे ईमेल करिए, फेसबुक पेज पे लिखिए, मैसेज करिए हमें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और आपको वो कंटेंट दिलवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।